ट्रेडर कैसे हैं आप सब। आज हम सीखने वाले हैं सेम स्ट्रेटजी में हमारा लॉस कैसे हो जाता है और हमारा चार्ट देखने का नज़रिया भी सेम होता है, फिर भी हमारा लॉस क्यों होता है, इसे हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम पूरा सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप वॉच कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। तो गाइस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसलिए कि आपको हमारा हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी ट्रेड में हम सेम एंट्री लेते हैं, चाहे वो बिग ट्रेडर हो या हमारा रिटेल ट्रेडर हो, हमारा लॉस क्यों हो जाता है, इसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। हम जब अप साइड का एंट्री बनाते हैं तो मार्केट नीचे आ जाते हैं, जब हम डाउन साइड का ट्रेड बनाते तो मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इन्हीं के बारे में आज हम पूरा सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। देखिए, हमारे साथ होता क्यों है ऐसा। देखिए, हम सेम स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ लोग प्रॉफिट में रहते हैं और कुछ लोग, ये लोग प्रॉफिट में, ये लोग लॉस में, ऐसा कुछ होता है हमारे साथ। ठीक है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कि इसमें स्ट्रेटजी की गलती नहीं होती, इसमें गलती होती है माइंडसेट की। ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा सोच और माइंडसेट कैसा है, हमारा ट्रेडिंग डिसीजन कैसा है। तो इसलिए स्ट्रेटजी को हम गलत नहीं मानेंगे, हम मानेंगे तो सोच को हम गलत मानेंगे, क्योंकि हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारे डिसीजन गलत हो सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ लालच, कुछ लॉस और कुछ ओवर कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए हमारा ट्रेडिंग में ज़्यादातर लॉस हो जाता है। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। चार्ट इंडिकेटर स्ट्रेटजी गलत नहीं होती, गलत हमारा होता है माइंडसेट। सब माइंडसेट का खेल रहता है ट्रेडिंग में, इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर ट्रेडिंग करना चाहिए। आज चार्ट इंडिकेटर को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है और इसके बेस पर हम कैसे बच सकते हैं ट्रैप होने से। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी या स्ट्रेटजी है जिसमें 80% ट्रेडर पास होते हैं, 20% ट्रेडर पास होते हैं और 80% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक रिटेलर ने ट्रेड बनाया अपना, और यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो डर के मारे में यहाँ से मार्केट से एग्जिट हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बन रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बन रहा था, लेकिन तो ये रिटेलर ने ट्रेड नहीं लिया, डर से कि उसके अंदर डर बैठा है कि यहाँ पर भी हमारा कहीं लॉस ना हो जाए। यही सेम साइकोलॉजी प्रो ट्रेडर के साथ भी होता है। लेकिन तो वो क्या करता है, वो एक प्लान से ट्रेड करता है। वो ट्रेड करने से पहले स्टॉप लॉस को फाइंड करता है कि हमें कितना मैनेजमेंट से अपना स्टॉप लॉस लेना है, कितना टारगेट लेना है। तो इसलिए उसका ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होता, उसका स्मॉल लॉस होता है और बिग प्रॉफिट होता है। इसी कारण जो मार्केट में प्रो ट्रेडर हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, और जो हमारे रिटेल ट्रेडर हैं वो डर से भाग जाते हैं। जब अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है तो वो लोग ट्रेड लेते ही नहीं, जब उनका रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल बनता है तो वहाँ पर ट्रेड लेकर अपना स्टॉप लॉस मार्केट को दे जाते हैं। तो इसी तरह से ये लोग ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इनको यही नहीं पता कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। तो सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना होगा, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर एंट्री करना है और कहाँ पर एग्जिट करना है। ठीक है, इससे पहले हम एंट्री और एग्जिट नहीं बना सकते। किसी प्लान को लेकर अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान करना है, उसके बाद में अपना ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि हमारा स्मॉल लॉस हो और बिग प्रॉफिट हो। ठीक है, अब समझ लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे काम करता है, क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अब हम समझेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, जी में क्या होता है, साइकोलॉजी में होता है फेयर। फेयर मतलब समस्या। आप यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को ये नहीं समझ में आता हमें कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। ठीक है, तो इसलिए इनके साथ फेयर हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बना है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा, यहाँ पर हमें बाय करना है या सेल करना है, यही नहीं समझ में आ रहा है इसको। जैसे कि यहाँ हमने बताया आपको
यहाँ पर रिटेल ट्रेडर के मन में डर होता है। ये लोग जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बनता है वहाँ पर ट्रेड नहीं लेते, जहाँ पर रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनता है वहाँ पर ट्रेड लेकर अपना स्टॉप लॉस दे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें एक अच्छा ट्रेड और प्लान करना है, तो इसलिए इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये लोग पहले से गेस करते हैं कि मार्केट में कौन सी कैंडल बनेगी, रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, यही इनको फेयर करता है। और ये प्रो ट्रेडर ये एक्सेप्ट करता है कि कोई भी कैंडल बने, हमें अपने प्लान के अपोजिट नहीं जाना है, अपने प्लान पर ही चलना है, ठीक है। तो यही सब होता है साइकोलॉजी। अब हम आगे समझेंगे क्या। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मार्केट अप साइड जाने वाला है। ये लोग पहले से सोच कर बैठ जाते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। ये प्रो ट्रेडर नहीं सोचता, ये सब एक्सेप्ट करता है प्रो ट्रेडर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट अप साइड जाने वाला है, यही सब सोच रहे हैं। लेकिन तो यहाँ पर क्या होता है, रिटेल ट्रेडर के मन में पहले से डर आ जाता है कि वहाँ पर हमारा लॉस हुआ था, यहाँ पर भी ना हो जाए। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा सोचने से हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है, ठीक है। अपने प्लान के अपोजिट हमें कभी भी नहीं जाना है, ठीक है। अपने प्लान के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना, अपने प्लान पर ही चलना चाहिए। लेकिन तो ऐसा नहीं करता है रिटेल ट्रेडर, इसलिए वो बार-बार ट्रैप होता है मार्केट में, ठीक है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ पर एंट्री प्लान किया रिटेल ट्रेडर और यहाँ पर थोड़ा-सा मार्केट नीचे आया और वो डेट से भाग जाएगा। लेकिन तो ऐसा नहीं करना है, हमें वेट करना है, क्योंकि हमें स्मॉल रखना है अपना स्टॉप लॉस। स्मॉल जब रखेंगे तो आपके मन में डर नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आपको बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक प्रो ट्रेडर जो है वो अपना जो है पहले स्टॉप लॉस और टारगेट को फाइंड किया, उसके बाद में अपना स्टॉप लॉस लगाया और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड किया अच्छी तरीके से। उसके बाद में अपना ट्रेड प्लान किया उसने। अब देख लीजिए, यहाँ पर उसका पूरा का पूरा प्लान एकदम सक्सेस हुआ। उसको डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि हमें कितने का लॉस होने वाला है, ठीक है। इसलिए उसको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि उसको पता है कि हमारा एक छोटा सा लॉस होगा और बड़ा टारगेट अचीव होगा हमारा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि डर को कैसे भगाएं। देखिए, डर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हमें बार बार पूरे जर्नी में परेशान करता है। तो हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि हम डर को कैसे भगाएं। पहला हमारा हो गया, स्टॉप लॉस को हमें लगा कर चलना है, बिना बगैर स्टॉप लॉस के हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया, स्मॉल लॉट से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। और चौथा हमारा हो गया, अपने लॉट साइज पर कंट्रोल करना है। अपने लॉट साइज पर जब हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा कम से कम लॉस होगा, ठीक है। जब हमें कम से कम लॉस होगा तो हमें प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि हमने 10 लॉट पर ट्रेड लिया, 10 लॉट का, उसमें हमने छोटा सा स्टॉप लॉस रखा तो हमारा बड़ा प्रॉफिट होने का चांस रहेगा और स्टॉप लॉस कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमें यही नहीं पता होता कि बार बार हमें मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन तो हमें हर अपॉर्चुनिटी पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सही नहीं होती। सही हमारे लिए इसलिए नहीं होती हर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट में हमेशा बड़ा मोमेंट नहीं आता और हमें बड़ा मोमेंट कैप्च करना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ही अलर्ट होकर ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, अपना एंट्री प्लान किया, ठीक है। एंट्री प्लान करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। किसके बेस पर ट्रेड लिया, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ। हमने किसके बेस पर ट्रेड लिया है, इसको हम जान लेते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट यहाँ से आया ऐसे करके, यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, उसके बाद में इसका क्या किया, ब्रेक डाउन किया। इसका ब्रेक डाउन करने के बाद में यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हमने अपना ट्रेड प्लान किया, ठीक है। ट्रेड प्लान करने के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देख लीजिए, हमने अपना एंट्री प्लान किया, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, एक बुलिश कैंडल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करने आया तो हम इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा प्रॉफिट टारगेट कितना बड़ा है देख लीजिए। अगर हमारा लॉस भी होगा तो बहुत मिनिमम होगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट टारगेट बहुत बड़ा है। इसलिए हमें इस तरीके से अगर ट्रेड करेंगे तो हम बार बार मार्केट में ट्रैप होने से बच जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इस तरह से ट्रेड करेंगे तो हमें ये भी पता हो जाएगा कि अगर हमारा मार्केट में छोटा छोटा लॉस होगा तो हमारा डर भी भाग जाएगा कि मार्केट में हमारा अगर 10 बार भी लॉस हो गया और 2 बार भी प्रॉफिट हो गया तो हम ऑल ओवर प्रॉफिट में ही रहेंगे, हमारा पूरा का पूरा कैपिटल नहीं खाली होगा। अगर हम विदाउट स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा कैपिटल साफ होने का डर रहता है। इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमें अपने ट्रेड को प्लान करके ही चलना, अपने ट्रेड को मैनेजमेंट करके ही चलना है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।